हाय, वेलकम टू एपिसोड नंबर 37। एंगर इज गुड, ये सीरीज चल रहा है और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि आज के टॉपिक का नाम है वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ दिस जनरेशन। जो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है बच्चों के दिमाग में, आज हम कहते हैं ना बच्चे कंफ्यूज हैं, दे डोंट नो व्हाट दे वांट इन लाइफ, और हमारे जैसे नहीं है, इनको तो मतलब दे डोंट नो व्हाट इज लाइफ, दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। ये इतने कैजुअल कैसे हैं, इतने इंडिफरेंट कैसे हैं, इनकी समझ इतनी अलग कैसी है, और वो हम कहते हैं उनको अपने खुद की पहचान बनाने में उनको इतना कंफ्यूजन क्यों होता है। हम ये सारी चीजें कहते हैं, इसका बहुत बड़ा कारण आप और मैं ही हैं, और हम दोनों क्यों हैं मैं आपको अभी बताने वाली हूं। हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, और जब भी लड़का खेलेगा डॉल्स के साथ और लड़की खेलेगी बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ या पेड़ के ऊपर चढ़ेगी, तो हम कहेंगे नीचे उतर लड़कों की तरह ऊपर क्यों चढ़ रही है, ये लड़की की तरह डॉल्स के साथ क्यों खेल रहा है। तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन तो होगा ही। हम बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को कराटे सिखाएंगे, लड़के लड़की को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देंगे कि 8 बजे के पहले या अंधेरे के पहले घर आ जाना, तो क्योंकि इट इज सेफ। तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन तो होगा ही। हम बच्चों से कहते हैं कि डेमोक्रेसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम वो सारे डिसीजन बच्चों के लिए बिना उनको पूछे लेते हैं, एंड वी टीच देम डेमोक्रेसी by not allowing them to think for themselves। तो उनको कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल डेमोक्रेसी क्या है। उनको कहते हैं कि अपना ओपिनियन को मतलब स्ट्रांगली फॉलो करो, अपने हार्ट को स्ट्रांगली फॉलो करो, और जब वो चॉइसेस करते हैं लाइफ में, हम उनको सवाल उठाते हैं कि ऐसा चॉइस तुमने क्यों किया। हम डांस सिखाएंगे, म्यूजिक सिखाएंगे, और फिर बेटी जब बनना चाहेगी मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, या बेटा बनना चाहेगा कोरियोग्राफर, और इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा, वी गेट हाइपर इनसे, अरे ये क्या है, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बन रहे हो, इंजीनियर क्यों नहीं बन रहे हो, बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, ये डांसर क्यों बन रहे हो। तो हम उनको हर बार कंफ्यूज करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि बड़ों को बहुत आदर देना, भी वेरी रिस्पेक्टफुल, फिर उन्हीं के सामने हम नैग करते हैं, कंप्लेंट करते हैं हमारे बुजुर्गों के बारे में, इन लॉस के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, तो ऑब्वियसली उनके माइंड में कंफ्यूजन तो होगा ही। मैंने यहाँ वेरी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि हम कहते हैं बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, लेकिन फिर जब घर के काम की बारी आती है तो बेटी से कहेंगे कि घर के काम में हाथ बटाए, और बेटे को कहेंगे तू रहने दे। तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन तो होगा ही। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ दिस जनरेशन। इस बुक में मैंने ये भी लिखा है कि हमने कहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल हैं, फिर भी शादी के बाद लड़कियां अपना सरनेम बदलती हैं, लड़के नहीं बदलते हैं। आई एम रिपीटिंग, शादी के बाद लड़कियां अपना सरनेम बदलती हैं, लड़के नहीं बदलते हैं। तो हम क्यों कह रहे हैं उनको कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल? इससे अच्छा उनसे कह दीजिए ना कि बॉयज आर मोर इक्वल दैन गर्ल्स। मैंने यहां ये भी लिखा है कि हम विमेन एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के बारे में औरतों के लिए बहुत बात करते हैं, वी रियली प्रमोट इट। और फिर जब घर में कोई बीमार पड़ता है या बच्चा हो जाता है, हम इंसिस्ट करते हैं कि बेटी नौकरी छोड़ के घर पर बैठे, घर को संभाले, बच्चों को संभाले। ठीक है, वी डोंट अलाउ देम द एम्पावरमेंट टू टेक डिसीजंस, वी डोंट अलाउ देम द एम्पावरमेंट टू हैव इकोनॉमिक फ्रीडम। हम नहीं अलाउ करते हैं। तो हम क्यों पढ़ाई लिखाई कराते हैं उनसे। मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ, लेडीज को जो MBA की हुई है, आर्किटेक्चर की हुई है, इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया हुआ है, उन्होंने मतलब बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद दे आर नाउ एट होम टेकिंग केयर ऑफ होम एंड बच्चे। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चों का ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है कि फिर पढ़ाया लिखाया क्यों? इससे अच्छा 10th करा देते, 12th करा देते, ग्रेजुएशन करा देते, और फिर कहते हैं उनसे कि तुमको घर ही संभालना है। वी टेल देम दैट दे आर इक्वल, दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड द होम। दोनों चीजों को हम कहते हैं वर्क एंड लाइफ दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, बट देन व्हेन दे ट्राई वी डोंट हेल्प देम, वी डोंट सपोर्ट देम। हम अक्यूज करते हैं कि भाई तुमको कोई एक तो चुनना ही पड़ेगा। मैंने यहां ये भी लिखा है कि वी ऑलवेज टेल देम कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं एज पेरेंट्स, और फिर जब भी मौका आता है बेस्ट फ्रेंडशिप दिखाने का, तब यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड हम पेरेंट की तरह बिहेव करेंगे। वी से यू आर द बेस्ट फ्रेंड एंड देन वी बिहेव लाइक अ पेरेंट। और बच्चे को कंफ्यूज करते हैं क्योंकि वो खुद को उसको पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम बेस्ट फ्रेंड हैं ही नहीं, हम पेरेंट ही हैं, एंड वी कंफ्यूज देम इवन मोर। मैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली मैंने ये लिखा है कि जब भी उनसे हम कहते हैं कि पढ़ाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम हमेशा बच्चों से कहते हैं पढ़ाई इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज योर वैल्यू सिस्टम्स, कैरेक्टर बहुत अच्छा है। और फिर बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करता है तो हम उसे नैग करेंगे, वाइन करेंगे, कंप्लेन करेंगे, 2 थप्पड़ लगाएंगे, ट्यूशन भेजेंगे, उसको बार बार सुनाएंगे जब मार्क्स कम आती है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऑब्वियसली बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हम वो जब भी कोई चॉइस लेते हैं लाइफ में, हम उनको लॉजिक सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि वो गलत है क्योंकि हमको लगता है वो गलत है। सो इमेजिन
कोई भी अगर बच्चा आइडेंटिटी क्राइसिस उसके अंदर हो रहा है, उसकी जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आप हैं और मैं हूं, हम दोनों जिम्मेदार हैं। हम कहते हैं कि द मैन वेयर्स द पैंट्स इन द फैमिली और द मैन इज द हेड ऑफ द हाउस। और अगर आप जाके अपने फादर से पूछ लीजिए, अपने आप से पूछ लीजिए कि घर को एक्चुअली कौन चलाता है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, तो इनएविटेबली जवाब आएगा, अरे मम्मी घर चलाती है, मम्मी से तो सब लोग डरते हैं, पापा भी। तो ऑब्वियसली बच्चा तो कंफ्यूज होगा ही। सो अगली बार जब आप बॉयज एंड गर्ल्स का इक्वल होने का जो आप दावा करते हैं और उनको अपने बच्चों को समझाते हैं कि आप दोनों इक्वल हैं, एक सेकंड के लिए टेक अ स्टेप बैक और उसको रिकन्फर्म कर लीजिए खुद के साथ, वैलिडेट करिए कि आर यू रियली ट्रीटिंग योर चिल्ड्रन एज इक्वल? बॉयज एंड गर्ल्स को क्या हम सचमुच में इक्वल ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ भाषण दे रहे हैं, उनके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस और होने वाला है, वो कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि हम बोल कुछ और रहे हैं और हमारा बर्ताव बिल्कुल ही अलग है। सो आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और मेरी तरफ से मैं विजयी भव डबल ट्रिपल बार बोलना चाहूंगी आपके इस कोशिश के लिए, इस प्रयास के लिए कि आप अपने लड़कों को, अपने लड़कियों को इक्वल ट्रीटमेंट कैसे देने वाले हैं, सेम रूल्स कैसे अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए। वो कोशिश जो आप करने वाले हैं उसको मेरी तरफ से आपको विजयी भव तो लगेगा ही। और लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए और शेयर बटन, जब आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको अपने फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए, मदर को, फादर को, सिस्टर को, ब्रदर को, हस्बैंड को, वाइफ को, फ्रेंड को, जो भी पेरेंट हैं, अगर आपको लगता है कि उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ये जनरेशन है वो आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ क्यों उलझ रही है, तो आप जरूर उसको शेयर करिए। एंड आप मेरे जैसे काउंसलर्स, मेरे जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं, कोचेस हैं, ठीक है, जो बच्चों को स्पेशली कोच करते हैं। मैं तो स्पेशली बच्चों को नहीं करती हूं, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं, आप उनका लाइफ ईजी करेंगे अगर आप अपने बच्चे के अंदर वो आइडेंटिटी क्राइसिस को जन्म नहीं देते हैं। तो यू टेक केयर, विजयी भव वंस अगेन। अगले एपिसोड में बहुत जल्द मिलते हैं।